बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा शुगर के पैदाइशी मरीज़ बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन। टॉप 1 डायबिटिक बच्चों का इंसुलिन उनके घर पर ही पहुंचाने का फैसला। टॉप 1 डायबिटिक बच्चों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़। इंसुलिन के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1033 भी कायम कर दी गई है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज प्रोग्राम के तहत टॉप 1 डायबिटिक बच्चों के रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया। टॉप 1 डायबिटिक बच्चों को घर बैठे ही चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज इंसुलिन प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की सहूलत दी गई। इंसुलिन के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1033 भी कायम कर दी गई। टॉप 1 डायबिटिक बच्चे की मुफ्त इंसुलिन के लिए तहसील या जिले में NCD क्लिनिक पर राब्ता किया जा सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि टॉप 1 डायबिटिक बच्चों को अस्पताल आने जाने की कोफ्त से बचाने के लिए घर बैठे इंसुलिन दी जाएगी। टॉप 1 डायबिटिक बच्चों को ताहयात इंसुलिन की जरूरत होती है, वालिदैन का बोझ बटाएंगे। बुज़दार हुकूमत के नया पाकिस्तान मंजिल आसान मंसूबे में 30 अरब की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। मेगा प्रोजेक्ट में कानूनी तकाजे पूरे न किए गए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बगैर ही तरक्याती काम शुरू कर दिए गए। PC2 तैयार ही नहीं किया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक मंसूबे में प्लानिंग कमीशन की हदायत मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज हुई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। बुज़दार सरकार के नया पाकिस्तान मंजिल फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बगैर ही तरक्याती कामों को शुरू किया गया। मंसूबा बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ही शुरू कर दिया गया। नया पाकिस्तान मंजिलें आसान मंसूबा में कानूनी तकाजे पूरे न होने पर 30 अरब की माली बद इंतजामी की गई। दस्तावेजात के मुताबिक नया पाकिस्तान मंजिलें आसान मंसूबे का PC2 ही तैयार नहीं किया गया। मंसूबा में प्लानिंग कमीशन के हिदायत मुकम्मल तौर पर नजर अंदाज किया गया। नया पाकिस्तान मंजिलें आसान मंसूबे का रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी ने शहर की जान न छोड़ी। लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से तीसरा नंबर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 181 रिकॉर्ड। DHA फेज़ 8 में आलूदगी की शरह 221, US काउंसलेट 196 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन मौसमियात ने शहर में बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया है। फिजाई आलूदगी के साए लाहौर पर बरकरार हैं। शहर में AQI की मजमूई शरह 181 रिकॉर्ड की गई। लाहौर का फिजाई आलूदगी के एतबार से तीसरा नंबर है। DHA फेज 8 में आलूदगी की शरह 221, US कॉन्सुलेट 196 रिकॉर्ड की गई। करी 10 में 183, फिदा हुसैन 181, गाजी रोड इंटरचेंज में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 178 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन मौसमियात ने शहर में बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया। ये फल और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। गिराम फरोशी का सिलसिला जारी। आवाम की कुव्वत खरीद जवाब देगी। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन की मनमाने दामों फरोख्त। सेब, केला, अंगूर, मौसमी और अमरूद भी महंगे हो गए। सब्जियों की ओपन मार्केट में जायद नरखों पर फरोख्त का सिलसिला जारी है। आलू दर्जा अव्वल 130 के बजाय 160, प्याज दर्जा अव्वल 140 के बजाय 180, टमाटर 180 के बजाय 240 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इधर अदरक 450 के बजाय 550, लहसुन 490 के बजाय 580, मटर 180 के बजाय 200 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। उधर फल भी महंगे दामों बेचे जा रहे हैं। केला दर्जा अव्वल 130 के बजाय 160 रुपए दर्जन, सेब 250 के बजाय 300 रुपए किलो, मौसमी 125 के बजाय 200, अमरूद 80 के बजाय 250 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। अंगूर 305 के बजाय 340, आड़ू 290 के बजाय 350, पपीता 220 के बजाय 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। शहर में कायम मॉडल बाजार शहरियों को खातिर ख्वाह रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम। बाजार मैनेजमेंट कंपनी बाजारों के इंतजामी अमूर की बेहतरी में गैर संजीदा। फल और सब्जियां गैर मियारी, नाप तोल में कमी। शहरी नाकिस इंतजामात पर फट पड़े। आला हुकाम से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। इंतजामी अफसरान दफातर तक महदूद। इंतजामी अमूर बद से बदतर होने लगे। गैर संजीदगी का ये आलम के गुज़िश्ता 6 माह से मॉडल बाजार मैनेजमेंट कमेटी का मुस्तकिल CEO तैनात न किया जा सका। मुस्तकिल CEO की अदम तैनाती और बाजारों के दौरे न होने से बाजारों में फल सब्जी का मयार गिरने लगा। वहदत कॉलोनी मॉडल बाजार में गैर मयारी टमाटर की फरोख्त जारी। कीमत कदरे कम मगर नाकस मयार की सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। शहरी कहते हैं मयार इंतहाई नाकस, नाप तौल में भी कमी की जा रही है। इंतजामिया शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम बाजारों
दुकानों को हफ्ते में 7 रोज फाल रखने में भी नाकाम हो गई। आलू की सारे खराब हैं, प्याज ही जला सड़ा है, और जहाँ टीमन किलो है उधर टीमन 800 या 900 ग्राम दिया जा रहा है, और टमाटर भी जले सड़े हैं, और 200 रुपये किलो टमाटर हैं, किसी टाइम पे टमाटर नहीं है, सारे जले सड़े। चीज़ें आप चेक करके सारी नाकस होती हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब 93 पे उन्होंने आलू का कर दिया, 84 रुपये से। प्याज का रेट था 123 रुपये, उन्होंने 143 रुपये कर दिया, 20 रुपये उस पर रेट बढ़ा दी है। वो देखिए दुकानदार की जेब में लिस्ट बड़ी, वो कहता है जी हमें उन्होंने रेट बढ़ा के दे दी है। बदतमीजियाँ करते हैं कस्टमर से, और कस्टमर की वजह से तुम्हारा कारोबार चलता है, और बाद चीज़ें शहर में सस्ती हैं बल्कि इससे, तो इसलिए ये चीज़ें नाप तोल में भी कमी बेशी शिकायत आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसे करते हैं जैसे पता है एहसान कर रहे हैं हमारे पे यार। मुझे ना वज़न कम लगा, वो मैंने आगे से तुलवाया तो वो 2.5 किलो था प्याज। मैं इनके पास दोबारा गया हूँ, 5 मिनट इन्होंने खड़ा कर दिया था, जी देते हैं जी देते हैं। फिर उन्होंने वही शॉपर फिर दे दिया चेंज करके, वो फिर मैंने जब फिर तुलवाया तो वो प्याज फिर 2.5 किलो था। अरबों की लागत से मंसूबा शुरू किया गया, मगर बाजार मुस्तकिल बुनियादों पर न चलाए जाने से शहरियों को खातर खा रिलीफ फराहम न हो सका। शहर के पेशतर बाजार क्याम से ही जुज़वी तौर पर चलाए जा रहे हैं। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। मुस्तहिक मसीही खानदानों के लिए 15 करोड़ क्रिसमस ग्रांट देने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने क्रिसमस ग्रांट को 5 से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया। क्रिसमस ग्रांट से 10,000 मुस्तहिक मसीही खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ज़िला इंतज़ामिया को मुस्तहिक मसीही खानदानों को क्रिसमस ग्रांट की फ्राहमी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत कर दी। क्रिसमस ग्रांट की मद में 15,000 फी खानदान में तकसीम होंगे। मुतल्लिका अज़लाक़ की इंतज़ामिया की तस्दीक़ के बाद डाटा पंजाब काबीना को इरसाल कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद ग्रांट तकसीम की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने ईस्टर के मौके पर 10,000 खानदानों में 5,000 फी खानदान तकसीम किए गए। बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की मुनासबत से सिख खानदानों की ग्रांट में भी इजाफा किया गया। 800 सिख खानदानों में फी खानदान 15,000 तकसीम किए गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वफाकी हुकूमत का बड़ा रिलीफ देने का फैसला। जायदादों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में छूट का तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया। जायदादों की खरीदारी पर 236 के और 236 सी के रिफंड के लिए पाकिस्तान आने की शर्त ख़त्म कर दी है। टैक्स छूट के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी RCPS-ID कोड जनरेट करेगा। ID कोड जनरेट करके मुतल्लिका चीफ कमिश्नर IR को ईमेल भेजी जाएगी। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों का स्टेटस चेक करने के बाद बाकायदा मंजूरी दी जाएगी। कमिश्नर की मंजूरी के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी जायदादों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स छूट ले सकेंगे। टैक्सों की रिफंड के लिए विफाकी टैक्स मोहतसिब ने भी FPR को मुतअद्दिद बार हिदायत जारी की थी। तमाम चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का फैसला एक दिन में करने का हुक्म जारी कर दिया। FBR ने तमाम चीफ कमिश्नर्स को एक दिन में फैसला करने बारे मरासला भी इरसाल कर दिया है। शीश महल रोड चौधरी पार्क पर नसब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के बायस शहरी इलाका ट्यूबवेल का पानी पीने पर मजबूर। मजीद जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा, बताइएगा। शीश महल रोड चौधरी पार्क में मौजूद है, जहाँ पर नस्ब किया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो अरसा दराज से गैर फाल है। 1 साल के करीब होने को है। मकीनों का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट पर धूल मिट्टी जमा है और गंदगी के ढेर इर्द गिर्द जमा है। ना ही ये ठीक किया जा रहा है, और बल्कि इसको मकीनों का कहना है कि लॉक करके रखा गया है इसका गेट, और अंदर ये खंडर का रूप पेश कर रहा है। इस कदर गंदगी और गलाजत जमा है कि नकारा होकर ये पड़ा हुआ है, और ना इसको ठीक किया जा रहा है और ना इसको हटाया जा रहा है। नुमाइश के तौर पे यहाँ पे लगा दिया गया है। इफ्तिताह तो इसकी कर दी गई, लेकिन कुछ अरसे बाद से ही फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब हो गया। कई बार इलाका मकीन का कहना है कि शिकायत भी करवाई गई इस हवाले से कि फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल करवाया जाए, जल्द अज जल्द चालू करवाया जाए, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और फिल्ट्रेशन प्लांट की जो है अब टाइल्स भी ख़राब होती चली जा रही है, और इर्द गिर्द गंदगी और गलाजत किस कदर ढेर हैं कि बदबू और ताफुन भी काफ़ी हद तक फैल रहा है। और पानी की सहूलत को पूरा करने के लिए उनको ख़रीदारी करनी पड़ती है। और यहाँ पे जो दुकानदार मौजूद है उनका ये कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट मेन रोड पर होने के बावजूद पानी के लिए, साफ़ पानी के लिए उनको दूर से जाना पड़ता है और ख़रीदारी करनी पड़ती है, जिसमें उनका ये कहना है कि जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करवाया जाए ताकि दूसरे इलाके का जो सफ़र करते हैं साफ पानी की। ठीक है फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। महबूद आबादी कच्ची आबादी का अवामी पार्क इंतज़ामी अदम तवज्जुही का शिकार, जबकि झूले टूट फूट का शिकार हैं। पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। मजीद अहवाल जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा।
वक्त मैं मौजूद हूँ महमूद आबाद कच्ची आबादी के एक पार्क में, जो कि अरसा दराज से इंतज़ामी अदम तवज्जी का शिकार है। अगर इस पार्क की बात कर ली जाए तो ये पार्क की जगह है, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पार्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। जबकि यहाँ पर जितने भी झूले लगाए गए थे वो इस वक्त इंतहाई गफलत का शिकार हैं। इंतज़ामी बेतवज्जी के सबब जो है वो टूट फूट का शिकार है। ऐसे लगता है कि गोया ये पार्क नहीं है बल्कि किसी खंडर जो है वीराने खंडर में जो है हम खड़े हुए हैं। उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए यहाँ पर घास फूस की, तो सिरे से जो है यहाँ पर घास फूस है ही नहीं। इसके साथ साथ जितने भी इतराफ़ में जंगले लगे हुए हैं, तमाम जंगले जो है वो नशे के आदि अफराद जो है वो उनकी नज़र हो रहे हैं। उसके साथ साथ पार्क में इस कदर जो है वो कूड़ा किटकिट है कि यहाँ पर जितने भी अहले इलाका है वो तमाम तरह ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि कूड़ा किटकिट के सबब जो है वो ताफून फैलता है और ताफून के सबब जो है वो दीगर बीमारियाँ यहाँ पर जन्म ले रही हैं। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ना यहाँ पर कोई सफाई सुथराई के इंतजाम किए गए हैं, ना इस पार्क को बनाने के हवाले से जो है वो कोई हिकमत अमली सामने आई है। इससे उनका इंतज़ामिया से अपील करते हुए यही कहना था कि ये पार्क एक बड़ा पार्क है और वसी और अरीज़ रकबे पे फैला ये पार्क जो है वो बच्चों के लिए इंतहाई बेहतर। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का बुनियादी मरकज़ सेहत लिदड़ का दौरा, इलाज मुआलजे की फ्राहमी और अद्वियात की दस्तियाबी का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बुनियादी मरकज़ सेहत लिदड़ का अचानक दौरा किया। MPA चौधरी नवाज लिदड़ भी हमरा थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने BHU के मेडिसिन स्टोर में अद्वियात का स्टॉक और स्टाफ की हाजिरी का जायज़ा लिया। गायनी मरीजों के रिकॉर्ड में से एक मरीज़ से फ़ोन पर कॉल करके अद्वियात और तिबी सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। मरीज़ा ने बुनियादी मरकज़ सेहत में तमाम अद्वियात मुफ्त फराहम करने पर सूबाई वज़ीर सेहत से इजहार तशक्कुर किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पंजाब के तमाम बुनियादी देही मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग तेज़ी से मुकम्मल की जा रही है। मरीज़ों को मज़ीद बेहतर तिबी सहूलियात मुयस्सर होंगी। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक का N119 का दौरा, अहले इलाका से मुलाकात, मसाइल ज़ेर गौर आए, जल्द हल की यकीन दहानी कराए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक की हल्का N119 में आमद हुई, मुख्तलिफ यूसीज़ का दौरा किया, अहले इलाका से मुलाकात की और मसाइल पर गुफ्तगू की, जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। सादत अली मोहम्मद इमरान समेत दीगर हमदा थे। शालीमार यूसी 125 मियाँ अकबर की हमशीरा की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया। मियाँ आमिर हमीद, मियाँ उस्मान, मलिक अदनान, राना वकास समेत दीगर भी मौजूद थे। साहूवाड़ी में मोहम्मद बाबर की बीवी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। रामगढ़ में सईद खान काकड़ की वालिदा की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया और हुमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। खुसूसी बाहिम्मत अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से एहतमाम किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की शिरकत। कहते हैं कि माजूरों को हुकूमती कोटे के तहत नौकरियां दी जाएं। अगर पाकिस्तान में किसी को भी व्हील चेयर चाहिए तो अल-खिदमत फाउंडेशन उसे मुफ्त व्हील चेयर फ्राहम करेगी। खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम मंसूरा में खसूसी बाहिम्मत अफराद का आलमी दिन के मुनासबत से तकरीब सजाई गई। तकरीब से खिताब में आमिर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि माजूर अफराद हमारे मुआशरे और ख़ानदान का अहम तरीन हिस्सा हैं। दुनिया भर की आबादी का 10% किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं। पाकिस्तान में माजूर अफराद की तादाद 90 लाख है। हुकूमत से अपील है कि माजूरों को हुकूमती कोटा के तहत नौकरियां दी जाएं। जमात इस्लामी के लाइक माइंडेड लोग के अगले एक साल में इस बात का एहतमाम करें कि कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पर व्हील चेयर चढ़ाने के लिए रैंप मौजूद ना हो। गवर्नमेंट को चाहिए, पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि फुटपाथ पर जो स्पेशल लोगों के चलने के लिए अलग से जगहें बना जाती हैं, ट्रांसपोर्ट में इसका ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि ट्रांसपोर्ट के मामले में तो पाकिस्तान के तमाम ही लोगों के लिए वो सहूलियात दस्तयाब नहीं है कि जो पाकिस्तान के किसी शहरी को मिलनी चाहिए। तकरीब में शरीक बाहिम्मत अफराद ने अल-खिदमत फाउंडेशन से इजहार तशक्कुर किया। अल-खिदमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें याद रखा, हमेशा हमें साथ लेके चलते हैं, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। स्पेशल पर्सन की खिदमत की जा रही है, उन्हें व्हीलचेयर प्रोवाइड की जा रही है, देख के बहुत खुशी हो रही है और मुझे भी उन्होंने व्हीलचेयर प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी में एक सहूलत आ गई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से बाहिम्मत अफराद को मुफ्त व्हील चेयर देने वालों से मिले, उनकी हौसला अफजाई की। कैमरामैन अंजुम के हमरा कोमल असलम, सिटी 42 के बहरिया कुज़िन कंपनी के ज़ेर एहतमाम बीट्स एंड ईट्स बेकरी का इफ्तिताह किया गया, जबकि मेहमान खुसूसी हेड HR बहरिया टाउन हव्वल अमीर ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। बेकरी के मुनफरद जायके को शुरका ने खूब सराहा।
टाउन में बहरिया कुजीन कंपनी के ज़ेर एहतमाम बीट्स एंड ईट्स बेकली बेकरी की शानदार इफ्तिताही तकरीब हुई। मेहमान खसूसी हेड HR बहरिया टाउन अव्वल अमीर की जानिब से फीता काट कर इफ्तिताह किया गया। नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। तकरीब में उमर, शाहिद, फातिमा, अफीफ नकवी, जफर इकबाल समेत स्टाफ मेंबरान ने शिरकत की। माशाल्लाह बेकली का अपना एक लेवल है, एक अच्छी रेपो है और ये बहरिया टाउन में एक बहुत अच्छा एडिशन है और रेजिडेंट्स को ये माशाल्लाह जिस तरह रेडीली अवेलेबल ये पिज़्ज़ा और बाकी सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये एक अच्छा एडिशन है बहरिया के रेजिडेंट्स के लिए और बाकी जो नियर बाय जो लोग इधर आबाद हैं। उमर का कहना था कि हमारी कंपनी मुनफरिद खानों के रेस्टोरेंट्स, बिरयानी से लेकर सिजलिंग बारबेक्यू ब्रांचेस में अपनी पहचान रखती है। बेकली शहरियों के लिए म्यार, जायका और फनी महारत पर बनाया गया है। शहरियों की पसंद को मद्देनजर रखते हुए ही हम पहली मरतबा बहरिया टाउन लाहौर में लाइव ओवन बेक पिज़्ज़ा लेकर के आए हैं। दैट इज़ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल एट बेकले। सो इट इज़ आवर एक्सक्लूसिव इनिशिएटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली जहाँ तक आप बात करेंगे शहरियों की पसंद की, तो मेरे ज़िंदा दिलाने लाहौर के शहरियों के लिए और मेरे पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए हमारे हर रेस्टोरेंट में हर तरह का क्यूजीन अवेलेबल है। शुरा का कहना था कि बेकली बेकरी का आगाज एक अच्छा इजाफा है। ये बड़ा ज़बरदस्त इनका स्टेप और अदर ब्रांचेस भी इनकी हैं, वहाँ पर भी माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा एक नाम है और लोगों का एक ट्रस्ट है इनके ऊपर। और आई एम श्योर कि बहरिया टाउन लाहौर में भी ये एक ट्रस्ट का नाम है बेकली, और ये अपने ट्रस्ट को इसी तरह कायम रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे और लोगों को वो स्टफ़ देंगे जो वो हासिल करना चाहते हैं। शहरियों ने बेकली बेकरी की अशिया के जायके को खूब सराहा। मुस्तकबिल में मजीद तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। साबिक नाज़िम रावी टाउन सैयद हशमत शाह के बेटे सैयद मुअज़्ज़म अली की दावत वलीमा सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मॉडल टाउन डी ब्लॉक में सैयद मुअज़्ज़म अली की दावत वलीमा का अहतमाम किया गया। सैयद हशमत शाह के बेटे की शादी माहीन खान से अंजाम पाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुअज़्ज़म हशमत शाह के बेटे की शादी के मौका पर फूल भिजवाए गए। नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। तकरीब में सेनेटर डॉक्टर अरशद अशरफ, वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, सूबाई वज़ीर मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान, सैफुल मलूक खोखर, मलिक शहबाज खोखर, मियाँ मरगूब अहमद ने शिरकत की। सूबाई वज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, दीगी रहनमा हाफिज़ मियाँ नुमान, राना इकबाल, समीउल्लाह खान भी शरीक हुए। सदर माल रोड बाबर महमूद, माजिद ज़हूर, मुआवने खुसूसी ज़ीशान मलिक, बाऊ मोहम्मद बशीर, शाहिद नज़ीर, आसिम महमूद, दस्तगीर खान, सैयद अज़मत शाह और अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, एहसन तनवीर भी शरीक थे। खुरम नज़ीर, मियाँ असलम सलीम, मजीद असगर वड़ाइच, हाजी हनीफ, मियाँ महमूद, नईम मीर, सदर IPP लाहौर, मलिक ज़मान नसीब, अर्जमंद महमूद, सैयद मुबशर अली, शाहिद कादिर, मलिक शहबाज, अली रज़ा, नदीम इलाही, सोहेल महमूद भट्ट समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। दिसंबर के आगाज़ के साथ क्रिसमस सीज़न भी शुरू। शहर की मसीही बरादरी ने क्रिसमस की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। गिरजाघरों और घरों की छतों पर क्रिसमस की मुनासबत से स्टार लगाए गए। माह दिसंबर के आगाज पर दुनिया भर में क्रिसमस सीजन भी शुरू हो जाता है। लाहौर की मसीही बरादरी ने भी क्रिसमस की तैयारियों का आगाज कर दिया। बच्चों ने गिरजाघरों में जमा होकर क्रिसमस के गीत गाए और क्रिसमस सीजन को खुशामदीद कहा। क्रिसमस सीजन के आगाज पर गिरजाघरों और घरों की छतों पर स्टार्स लगाए गए। क्रिसमस ट्री भी सजाए गए। गिरजाघरों को रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। क्रिसमस की इन तैयारियों में बच्चे पेश हैं। हमने लाइटें लगाई हैं और हम इधर एंजॉय करे, हमने गीत गाए हैं, बहुत सारा किया। अपने गिरजा घर में लाइटें लगाई हैं और हमने अपने घर में भी लाइटें लगाई हैं। हमने क्रिसमस ट्री सजाए हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारा क्रिसमस आ रहा है। जिंदरी गांव में इमरान सोतरा की क़यादत में स्टार बुलंद करने की तकरीब हुई। इलाका मकीनों ने शिरकत की और स्टार बुलंद किया। पास्टर्स हजरात का कहना है कि क्रिसमस खुशियों भरा त्योहार है। दिसंबर का पूरा महीना क्रिसमस तकरीबात जारी रहती हैं। जैसे ही 1 दिसंबर का पहला दिन शुरू होता है तो हम अपने गिरजाघरों के अंदर लाइटिंग शुरू कर देते हैं और उसके बाद अपने घरों में और क्रिसमस ट्री भी हम सजाना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि हम इस दिन का 1 साल इंतज़ार करते हैं और जो मसीही कौम है इस दिन को बड़े पुरजोश और जज्बे के साथ मनाती है। ये बच्चे सुबह से लगे हुए हैं, कल से। आज पहला संडे था क्रिसमस का, पूरे मुल्क में तैयारियाँ शुरू है। मसीही लोग पूरे जोशो आवाज़ से, पूरे हिम्मत से ये शुरू कर दिया उन्होंने तैयारियाँ। क्रिसमस ट्री बना रहे हैं, स्टार लग गए हैं, चर्च पे स्टार लगा है, घरों में स्टार लगा रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। योहन्नाबाद, बहार कॉलोनी और जिंदरी गांव समेत मसीही आबादी के अक्सरियती इलाकों में रवायती जोशो खरोश से क्रिसमस सीजन को खुशामदीद कहा गया।
छुट्टी के रोज़ लाहौरियों के सैर सपाटे, शहरियों की बड़ी तादाद का प्ले लैंड का रुख। गुलबर्ग में वाक़ प्ले लैंड में बच्चे गेमिंग डॉजिंग कार से खूब महसूस हुए। इतवार का रोज बच्चों की बड़ी तादाद ने प्ले लैंड का रुख कर लिया। फैमिलीज कहती हैं आज का दिन बच्चों के नाम होता है। यहाँ पे इंडोर काफ़ी गेम्स है, सॉफ्ट प्ले एरिया भी है और 6 to 7 ईयर वाले बच्चों के लिए भी ये एक अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पे हर तरह की गेम्स है, प्ले स्टेशन है, एक्सबॉक्स है। बच्चों को बिल्कुल नहीं संभाला हुआ, यहाँ पे बच्चे बहुत ही संभले हुए हैं। यहाँ पे बच्चों को संभालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही और बहुत अच्छी प्लेस है। यहाँ पे हम लोग माशाल्लाह थर्ड टाइम आ रहे हैं। प्ले लैंड में बच्चे बड़े सभी खूब महसूस होते नजर आए। छुट्टी के रोज जहाँ बच्चे पार्क का रुख करते हैं, वहीं फैमिलीज का कहना है कि सर्दी में एक ही छत तले तमाम एक्टिविटीज का होना काबिले तारीफ है। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा तोकीर अकरम, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।